मोहम्मद यूनिस के जहरीले बयान के बाद एक्शन में भारत। चीन के गोद में बैठे बांग्लादेश को सबक सिखाएगा भारत। पीओके के बाद अब बांग्लादेश के चटगांव पर है भारत की नजर। बांग्लादेश के चटगांव को भारत में मिलाने की उठ रही मांग। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद से ही ये देश भारत के खिलाफ लगातार कोई ना कोई उल्टा सीधा बयान दे रहा है। हद तब पार हो गई है जब मोहम्मद यूनुस ने पूर्वोत्तर राज्यों को लैंड लॉक इलाका कहते हुए चीन को भारत के चिकन नेक के पास पहुंचने का ऑफर दे डाला। यूनुस की ये गीदड़ भपकी भारत के लिए इसलिए भी चिंता का विषय है क्योंकि चीन की गोद में बैठा बांग्लादेश भारत के खिलाफ कब क्या साजिश रच दे कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन भारत डरने वाला नहीं है। भारत ने एक ऐसा प्लान तैयार किया है कि जिससे कि बांग्लादेश की अकल ठिकाने आ जाएगी। तो क्या भारत बांग्लादेश के चटगांव पर कब्जा करने वाला है? क्या पीओके के बाद अब अगला नंबर चटगांव का है? पूरा मामला आपको डिटेल से समझाएंगे। खबर में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आयुन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तानिया। सबसे पहले आपको बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के नेता मोहम्मद यूनुस का उकसाने वाला बयान बताते हैं जिसको लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है। दरअसल ये मामला बीजिंग में हुए एक कार्यक्रम से शुरू हुआ जहां मोहम्मद यूनुस पहुंचे हुए थे। इस कार्यक्रम में यूनुस ने भारत को ट्रिगर करने के लिए कहा। भारत के 7 राज्य, भारत के पूर्व हिस्से जिन्हें 7 सिस्टर कहा जाता है, ये भारत के लैंडलॉक इलाके हैं। समुद्र तक उनकी पहुंच का कोई रास्ता नहीं। इस पूरे क्षेत्र के लिए समुद्र के अकेले संरक्षक हम हैं। ये चीनी इकोनॉमी के लिए एक मौका हो सकता है। मोहम्मद यूनुस ने अपनी स्पीच में नेपाल और भूटान को भी खींच लिया और कहा, दोनों देशों के पास हाइड्रो पावर है, इन्हें अपने अपने काम में इस्तेमाल कर सकते हैं और बांग्लादेश के जरिए लोग कहीं भी जा सकते हैं क्योंकि समंदर ठीक हमारे पीछे। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसने भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर का जानबूझकर जिक्र करते हुए एक तरह से धमकी दी कि अगर चीन चाहे तो पूर्वोत्तर पर भारी असर होगा। दरअसल बांग्लादेश में जब से यूनुस सरकार आई है लगातार भारत को उकसाने का काम किया जा रहा है और इसके लिए वो भारत के दुश्मन देशों के साथ नजदीकी बढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। लेकिन इस बार यूनुस की हरकत कोई भारत के लिए हल्के में लेने वाली बात नहीं है। यूनुस पूर्वोत्तर राज्यों को लैंडलॉक इलाका कहते हुए चीन को भारत के चिकन नेक के पास पहुंचने का ऑफर दे डालना कोई छोटी बात नहीं है। ये मुद्दा भारत के लिए कितना बड़ा है, इसको समझने के लिए आपको चिकन नेक की अहमियत को समझना होगा। देखिए, स्क्रीन पर आप मैप को अगर गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक संकरी जगह से देश के 8 पूर्वोत्तर राज्य जुड़े हुए हैं। लगभग 22 किलोमीटर की चौड़ाई और 60 किलोमीटर लंबाई। इस मैसेज को चौड़ाई में काफ़ी कम होने की वजह से कई बार चिकन नेक भी कहा जाता है, जो कि 8 स्टेट इस रास्ते से होते हुए बाकी देशों से जुड़ते हैं। वो है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। 22 किलोमीटर चौड़ा रास्ता चूंकि नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों को बाकी देशों से जोड़ता है, इसीलिए ये काफी संवेदनशील माना जाता है। इस कॉरिडोर के पड़ोस में नेपाल, भूटान और बांग्लादेश सटे हुए हैं। साथ ही कुल किलोमीटर पर तिब्बत के जरिए चीन की भी पहुंच। अगर 22 किलोमीटर चौड़ी इस रूट पर जरा भी असर पड़े तो पूरे देश पर खतरा हो सकता है। यही वजह है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को तगड़ी सुरक्षा मिली हुई है। लेकिन अब बांग्लादेश पूर्वोत्तर तक चीन को पहुंच देना चाहता है, लेकिन भारत ने इस पर तोड़ निकाला है। बांग्लादेश के चटगांव पर अगर भारत का कब्जा हो जाए तो बांग्लादेश की अकल ठिकाने लाई जा सकती है। भारत के लिए बांग्लादेश का ये हिस्सा कितना अहम है, अब ये भी समझिए। देखिए, चटगांव एक बंदरगाह है जिसे भारत बांग्लादेश के साथ रणनीतिक रूप से देख रहा है। भारत ने त्रिपुरा को चटगांव बंदरगाह से जोड़ने के लिए पहले ही बुनियादी ढांचा विकसित कर लिया है। चटगांव बंदरगाह पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेष रूप से दक्षिणी असम, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम के लिए कम दूरी के कारण अधिक अच्छा विकल्प है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तुलना में चटगांव बंदरगाह को अगर
अगरतला से जोड़ने वाले मार्ग काफी किफायती हैं। कोलकाता से सिलीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से अगरतला तक सड़क मार्ग से दूरी लगभग 1570 किलोमीटर है। इसके लिए 8 से 10 दिनों का परिवहन समय और लगभग 7,000 रुपये प्रति टन परिवहन लागत लगती है। वहीं कोलकाता से चटगांव बंदरगाह की समुद्र दूरी 650 किलोमीटर और चटगांव से अगरतला की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है। एशियाई विकास बैंक के पेपर के अनुसार ट्रांसशिपमेंट विकल्प से 8 से 20% प्रति टन की बचत हो सकती है। अब क्योंकि यूनुस ने चीन को बांग्लादेश में आने का ऑफर दे दिया है, तो अगर इस बेहद ही संवेदनशील इलाके में चीन की पहुंच हो गई तो चीन चिकन नेक को कमजोर कर देगा और अगर ऐसा हुआ तो भारत के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगी। लेकिन अब सवाल यह है कि भारत के पास क्या ऑप्शन है। देखिए, पीएम मोदी इससे डरने वाले तो बिल्कुल नहीं है। यूनुस के नापाक इरादे को भांपने के बाद त्रिपुरा में बीजेपी के सहयोगी दल के नेता प्रगोत किशोर देबबर्मा ने कहा है कि भारत को सीधे चटगांव पहुंचने के लिए बांग्लादेश को तोड़ना होगा। ये मांग दरअसल इसलिए उठाई जा रही है क्योंकि भारत के बंटवारे के समय भारत ने चटगांव बंदरगाह छोड़ दिया था, जबकि माना जाता है कि इस इलाके के पड़ोसी लोग भारत का हिस्सा बनना चाहते थे। वहां जनजातियां जैसे कि गारो, खासी और चकमा लोग हैं जो कि लगातार हिंसा झेलते हुए अपनी पहचान खो रहे हैं। तो अगर बांग्लादेश ने ज्यादा चूचपड़ की तो भारत के खिलाफ जाने की कोशिश की तो भारत ने जैसे बांग्लादेश को पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ाया था, वैसे ही बांग्लादेश से चटगांव को भी छुड़ा सकता है और इसके लिए भारत को जरा भी देरी नहीं है। पूरी खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। फिलहाल स्टोरी में इतना ही और अब जुड़े रहिए आयुन भारत के साथ।